ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 की बाबा की अव्यक्त मूवी है। रिवाइज कोर्स है 15 मार्च 88। मुरली का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। हम कैसे बच्चे हैं? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चे हैं। तो हमारी तस्वीर कैसी है? श्रेष्ठ तकदीर वाली। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन और उस ब्राह्मण जीवन में हम कितने बने हैं, कितने तैयार हुए हैं, उस आधार पर हमारी भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि अभी का ही पुरुषार्थ, अभी की ही ज्ञान की धारणा वर्तमान समय का पुरुषार्थ का प्रतिबिंब भविष्य की तकदीर है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। अभी एक एक बात बाबा सुना रहे हैं कि अभी का आधार भविष्य के लिए कैसे है। क्योंकि वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन ही ऊंचे ते ऊंची जीवन है। और इस ऊंचे ते ऊंची जीवन में हम जितनी प्राप्तियां कर रहे हैं, जितने अनुभवी मूर्त बन रहे हैं, उतनी भविष्य की जीवन भी उतनी ही ऊंची होती है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। ब्राह्मण अभी की ब्राह्मण जीवन की तकदीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर, अभी का श्रेष्ठ कर्म भविष्य का श्रेष्ठ फल, अभी का श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ संस्कार। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी हम अपने से पूछे कि हम अपने संस्कारों को ऐसा बना रहे हैं जो हमारी भविष्य श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बने। मेरा एक एक कर्म कैसा है? अभी तक जो पहले की जीवन थी वो अलग हो गई, वो बात ही अलग। अभी हम नया मर्जीवा जन्म लिया। अब नए मर्जीवे जन्म में भी क्या हमारे संस्कार वही पुरानी दुनिया वाले चल रहे हैं, या हम अभी नए ज्ञान के द्वारा नए संस्कार बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं? तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार कौन से हैं, और बाबा अभी ईश्वरीय जीवन और ये ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ नए संस्कार कौन से धारण करने हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। ये भी अच्छी तरह जानते हैं। और भविष्य के हम देवी देवताएं हैं, तो देवी देवताएं कैसे होते हैं
वो भी हमारे सामने क्लियर पिक्चर है। अब हम क्या कर रहे हैं, तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। तो आधार मूर्त कौन हुए, हम आत्माएं। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। हम आधार मूर्त है, हम श्रेष्ठ बनते, नई दुनिया श्रेष्ठ बनती। हमारी उड़ती कला तो विश्व की भी उड़ती कला। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त। कभी कभी हम क्या कहते हैं, अभी कौन सुधरा है, अभी कौन बदला है। हम भी तो अंत से पहले, समय से पहले हम भी हो जाएंगे। तो हमारा ये संकल्प हमें अंत तक भी संपूर्ण बनने नहीं देगा। कौन बना है, नहीं, मैं बनी हूं। मुझे अपने से ही शुरुआत करनी है। मैं करूंगी, मुझे देख करके और करेंगे। इसलिए ये संकल्प में नहीं लाना है कि अभी तो कोई संपूर्ण थोड़ी बना है, लेकिन इसके बदले ये संकल्प कि संपूर्ण बनने की शुरुआत मुझे करनी है, तो मेरे से अनेकों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए बाबा कहते आधार मूर्त आप हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। बाबा भाग्य की स्मृति दिलाई कि वर्तमान समय विश्व के मालिक के साथ, अपने प्यारे पिता के साथ हम पार्ट बजा रहे हैं। हम भी अपने पिता के साथ नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो, क्योंकि संगम युग पूरे कल्प का यादगार है। पूरे कल्प का यादगार स्वरूप बनाने का जो समय है वो अभी है। और पूरे कल्प में हमें बाबा इस संगम युग पर ही मिलते हैं। इसलिए हम संगम युग पर बाप के साथ पार्ट बजा रहे हैं, विशेष पार्ट बजा रहे हैं। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशय पूर्ण कर रहे हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। अब एक एक बात, एक एक स्वमान, एक एक कार्य की स्मृति दिला रही है बाबा। बाप के साथ श्रेष्ठ पार्ट बजा रही है। सबसे सारे कल्प के अंदर बड़े से बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रही है। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा को अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रही है। मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करा रही है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन रही है। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती। बाबा कहता, आप ऐसे कामधेनु हो जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, जो हर आत्मा इच्छा क्या होती है उससे भी वो परे हो जाते हैं। तो कोई भी प्रकार की इच्छा उन आत्माओं को नहीं रहती। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर है। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। बाबा ने ये बहुत गहरी स्मृति में रखने की बात बाबा ने बताई। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें भी सभी विशेषताएं दिखाते हो ना।
ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना कि एक छोटा बच्चा था, तो बच्चे तो तूफान करते ही हैं, शैतानी करते हैं। तो माँ बड़ी तंग हो गई, तो माँ ने उसको वर्ल्ड का मैप दिया, लेकिन छोटे छोटे पीसेस करके दे दिए, टुकड़े करके। और फिर कहा कि ये सारा अब जो वर्ल्ड का मैप है ना, उसको आप जोड़ दो। तो माँ को लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, बहुत टाइम जाएगा इसको। आजकल के बच्चे भी तो बहुत स्मार्ट होते हैं। बच्चा वर्ल्ड का मैप ऐसे ऐसे करके जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे जो वो टुकड़े थे ना, वो ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था। एक टुकड़े पर उसने मनुष्य का चित्र देखा, कोई एक अंग। तो उसने क्या किया, सारे पीसेस उल्टे कर दिए और उल्टा करके फिर मनुष्य का एक एक अंग जोड़ दिया। यहाँ पूरा मनुष्य तैयार हो गया। उसको फिर उल्टा किया तो वर्ल्ड का मैप तैयार हो गया। तो बाबा ने भी क्या कहा कि आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। कि मैं आत्मा तैयार हो जाएगी तो पूरी विश्व तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही वाइब्रेशंस, हमारे ही संकल्प, हमारे ही कर्म का प्रतिबिंब पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए 2 पैराग्राफ में बाबा ने बहुत सूक्ष्म महावाक्य वर्षंस उच्चारण किए हैं, जिसमें टोटल बाबा ने एक तो कर्तव्य की याद दिलाई, स्वमान की याद दिलाई, भाग्य की स्मृति दिलाई, और मुझे स्वयं को क्या बनाना है वो भी स्मृति दिलाई। जो बाबा ने कहा, बाप के 7 पार्ट बजा रहे हो, विश्व की आधार मूर्त आत्मा हो, आपके श्रेष्ठ कर्म से उनको अपनी भव मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। और फिर बाबा ने स्वमान याद दिलाई, ब्राह्मण स्वरूप माना प्राप्ति स्वरूप आत्मा, लाइट हाउस माइट हाउस, बाप समान। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। नई दुनिया में क्या होगा ये बाबा को नहीं पूछना है। बाबा कहता है नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। अभी हम अपने से पूछे कि हमने अपनी तस्वीर को, अपनी आत्मा को नई दुनिया में जाने के लायक बनाई। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। तो नई दुनिया में क्या होगा पूछो। नई दुनिया में जाने के लायक में बनी हूँ, ऐसे कर्म, ऐसे संकल्प, ऐसे बोल, ऐसी वृत्ति, ऐसा हमारा संबंध संपर्क, शुभ भावना, शुभ कामना वाली वृत्ति, लाइट हाउस माइट हाउस, प्राप्ति संपन्न, ऐसी परफेक्ट तस्वीर मैंने अपनी बनाई है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए।
हमारी तस्वीर को देख करके सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए, ऐसी ये मूर्त बनी है। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। कोई भी अशांति वाला आए और हमारी तस्वीर को देख करके सदा के लिए अशांति को भूल करके शांति की लहरों में लहराने लगे, ऐसी तस्वीर बनाई है। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे तस्वीर को देख करके। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए। मुस्कुराना सीख जाए। पॉइंट नोट कर रहे हैं कि हमने अपनी तकदीर की तस्वीर को ऐसी बनाई है जो वो दुख अशांति को भूल करके शांति की लहरों में लहराने लगे, जो प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति करे, वो मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। बाबा ने बिजनेस दिया, कौन सा काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है? रोना छुड़ाना है, मुस्कुराना सिखाना है। तो जो आत्मा मुस्कुराने लगेगी तो कमाई ही कमाई होती रहेगी। तो क्या करेंगे आज से? हम स्वयं तो रोएंगे ही नहीं, हम रोएंगे तो उसको मुस्कुराना कैसे सिखाएंगे? इसलिए हम सदैव प्रसन्नचित्त मुस्कुराती हुई तस्वीर, तो रोना छुड़ाएंगे, मुस्कुराना सिखाएंगे। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त है, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे हुए दिखाया है ना। फाउंडेशन में बैठे हो ना, मम्मा बाबा के साथ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। बाबा की आज की मुरली तो देखो ऐसी कैसी वंडरफुल है। एक एक बात, भविष्य जो तस्वीर का गायन है वो ब्राह्मण जीवन में कैसा होना चाहिए, एक एक बात बाबा याद कर करके स्टेप बाय स्टेप सुना रही है। तो 16 कलाओं का आधार अभी की संपूर्ण स्थिति। अगर स्थिति हलचल वाली है तो भविष्य की स्थिति भी हलचल वाली। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। इस समय की हमारी संपूर्ण स्थिति
सतयुग की 16 कला की संपूर्ण स्थिति का आधार है, क्योंकि वहां अपूर्ण नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कलाओं से संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, हर प्रकार से 100% है, एक पॉइंट भी कमी नहीं। अब की एक मत, भविष्य एक राज्य के आधार मूरत, कि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सभी बच्चों को एक श्रीमत दी है। बाबा ने एक को अलग, दूसरे को अलग नहीं, जो पहले आए उसको अलग मत और अभी आए उसको अलग मत नहीं। सभी ब्राह्मण, चाहे पहले आने वाले हैं, चाहे अभी आने वाले हैं, चाहे भविष्य में आने वाले हैं, सबके लिए एक ही श्रीमत, और वो एक श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण आत्माएं भविष्य की एक राज्य के आधार मूरत, अर्थात अभी की ब्राह्मण जीवन की यूनिटी, एक मत पर चलने वाले हम ब्राह्मण आत्माएं भविष्य में एक राज्य के आधार मूरत बनेंगे, क्योंकि अभी की एक मत वहां भी एक मत से राज्य करेंगे, अभी की यूनिटी वहां भी यूनिटी में राज्य करेंगे। इसलिए ब्राह्मण बने हैं, जैसे हमारी दादियों को हमने देखा, बाबा ने इतने सारे ब्राह्मण आत्माओं को चलाया साकार में, उसके बाद में हमारी ये सब दादियां निमित्त बनी, इस आधार पर एक मत, एक श्रीमत के आधार पर, जो दादी ने कहा, बड़ी दादी, सब दादियों ने, जी दादी, सुर में सुर मिलाया, मत में मत मिलाई, कदम पर कदम रख करके चले, सब एक दूसरे के हाथ में हाथ दे करके चले, और इस यज्ञ को इतनी ऊंचाई पर ले गए। तो अभी हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का भी कर्तव्य है कि हम भी हाथ में हाथ मिला करके चले, एक बाबा की श्रीमत पर चले, जो भविष्य की आधार मूरत, यूनिटी। दादी गुलजार जी, बड़ी दादी जब कुछ भी कहेगी, गुलजार दादी को पूछेंगे, दादी आपकी क्या राय है? गुलजार दादी एक ही सेंटेंस में आंसर देती थी, दादी जैसे आपने कहा सब ठीक है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन, वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां सर्व खजाने की, वहां की संपन्नता का आधार। यहाँ की देह की आकर्षण से न्यारापन, तो वहां तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार। अशरीरीपन की स्थिति, निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। कभी इतने सालों में हम सभी मुरलियां सुनते आए, लेकिन कभी भी ऐसा मनन चिंतन चला जो आज बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं?
कि कैसे वर्तमान ब्राह्मण जीवन का आधार, ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ हमारा भविष्य का आधार बन रहा है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन, इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। बेफिक्र बादशाहपन की जीवन अर्थात कोई भी चिंता नहीं, कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं। बाकी बेफिक्र में ना कर लेंगे, हो जाएगा, इस प्रकार का नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना, वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और बहन भाई, वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ बाबा को हम अपना माता पिता बनाते हैं, तो यहाँ का वो संस्कार भविष्य में जो विश्व महाराजन और विश्व महारानी है, उनकी रचना, उनको हम माता पिता के रूप में मानेंगे। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध आपस का, जो ये ईश्वरीय परिवार मिला है, इसी ईश्वरीय परिवार के स्नेह का जो संबंध है, वो भविष्य की राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। चाहे मर्तबे रहते हैं ना, स्टेटस ऊपर नीचे होगा, पद, लेकिन स्नेह के मर्तबे है, संकोच और भय के नहीं कि ये महाराजा महारानी है, ये राजा रानी है और हम प्रजा है, हम साधारण प्रजा है, या हम नौकर चाकर दास दासी है। ऐसा भय, मर्तबे मना, वो तो पद तो स्टेटस तो अलग अलग होगा ये पुरुषार्थ के आधार पर, लेकिन हम नीचे है और वो ऊपर है, या हम ऊपर है वो नीचे है, ये इस प्रकार की फीलिंग वहां नहीं होगी। हर एक अपने को एक ही परिवार के समझेंगे। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहां तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है, कि अभी तक रेखाएं खींच रही हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना, होशियार आर्टिस्ट है ना हम। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहां तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हाना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। कभी कभी दोषारोपण दूसरे को दे देते ना, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए ये नुकसान हुआ। बाबा कहता है इसमें तो हर एक को खुद ही खुद के आधार मूर्त है।
अपनी तस्वीर आप ही बनानी है और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी नहीं है ना। ज्ञान गुण शक्तियां तो बाबा से मिल रही है। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना कि जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। देने वाले ने तो खुला भंडार रख दिया है, खुला बाजार है। अब लेने वाले के ऊपर है कि मुझे तस्वीर बनानी है तो उसके लिए मुझे कितना कितना चाहिए, कितना माल चाहिए, कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी तस्वीर बनाते हैं तो कितने कलर की आवश्यकता है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और उस तस्वीर को सजाने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए वो बनाने वाले को पता होता है, और बनाने वाला उस अनुसार चीजें लेता है। तो बाप दादा ने भी हमारे लिए बाजार खुला कर दिया है, जिसको जितना लेना है ले सकता है, लेकिन अपनी तस्वीर को बढ़िया से बढ़िया बनाए। और बनाने वाले भी हम स्वयं हैं। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। कि एक को देते एक को नहीं देते, ऐसे नहीं। बाबा के लिए तो सब हम सभी बच्चे ही हैं, और सभी बच्चों को सहयोग दे रही है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। कि भाग्य विधाता साथ है, भाग्य विधाता के वरदान साथ है, तो वहां मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। कंपटीशन होती है ना, तो हर एक अपने को बेस्ट बनाना चाहता है कि मेरी तस्वीर बेस्ट बने। तो यहाँ तो कितनी बड़ी कंपटीशन, और कितना ऊंचे से ऊंचा नंबर। अब जो आत्मा जितनी अच्छी तस्वीर अपनी बनाएगी उतना उसको भविष्य में फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है, ओपन है। जिसको भी अपने को फर्स्ट डिवीजन में लाना है ला सकते हैं। कुछ कर लेना अच्छा है।
बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो यह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेना चाहे अभी चांस है। जैसे कभी कभी कहीं जाना हो, सीट सारी फुल हो जाती है, फिर लास्ट मोमेंट पर कोई कैंसिल हो जाता, तो आप वेटिंग में हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। ऐसे ही बाबा कहता है फर्स्ट डिवीजन में आने का चांस है। अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है, रिजल्ट आउट नहीं हुई है, इसलिए हम भी पुरुषार्थ करके फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो। अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, उसके पहले खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, क्योंकि दौड़ तो नीचे लगाते ना जमीन पर। उड़ने वाले उड़ जाएंगे, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। और उड़ना है तो धरनी से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी उड़ सकेंगे। और उड़ने वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। दौड़ने वाले, चलने वाले से दौड़ने वाले अच्छे, और दौड़ने वाले से उड़ने वाले अच्छे। इसलिए आजकल मनुष्य भी फ्लाइट पसंद करते हैं कि फ्लाइट की जर्नी अच्छी है, थकान भी नहीं लगे और जल्दी भी पहुंच जाओ। तो अभी हमें अपने पुरुषार्थ के लिए भी थकान वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, इसलिए उड़ना है। फ्लाइट की जर्नी अर्थात अपने को उड़ाना है। तो बाबा ने कहा उड़ने वाले उड़ जाएंगे, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्वयं भी उड़ो और अनेकों को भी उमंग उत्साह में उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेवात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। बाबा जो श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत देते हैं, वही बाबा का हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। बुद्धि कहाँ होती है? सारा दिन संसार में।
संसार ही बुद्धि में चलता रहता है। तो अभी बाबा कहता है बाप ही संसार है, तो बुद्धि किस में जानी चाहिए? पहले तो ये है कि बाबा को संसार बनाना है, अपने पति पत्नी बच्चे, बच्चे के भी बच्चे, उसको संसार बनाया है, तो बुद्धि इधर उधर भगती रहेगी, मन अशांत होता रहेगा। और बाबा को संसार बनाया, तो जिसको संसार बनाया बुद्धि उसमें रहेगी। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये रहो, तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो, क्योंकि वो लौकिक जॉब भी करते हैं, बाबा की सेवा भी करते हैं। यह भी बुद्धि की कमाल है, लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही, लेकिन दोनों पार्ट बचाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए रूप में आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन की थकावट, कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं, लेकिन चलाने वाला चला रहा है ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रही है, तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला
चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो, सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो, तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया, शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? सच्ची दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। ये अंडरलाइन करना है, ये भूल नहीं जाना, ये लाइन आगे की है। फिर बच्चों को सहयोग मिल जाएगा, वो दूसरी लाइन है। पहली लाइन को पहले याद रखना है कि सच्ची दिल वाले सच्चे सेवाधारी को, योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलेगा। ये पूरा सेंटेंस याद रखना है, आधा नहीं। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? करते हैं ना कि सच्चा साहेब सच्ची दिल पर राजी है। अच्छा वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द, एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। मुरली से टैली कर रहा है ना वरदान आज का स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो हम सभी कौन है? योगी तू आत्मा है। इतनी अच्छी आज की मुरली है। आज की मुरली को 2, 3, 4 बार पढ़ना है, सुनना है और फिर उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। वो स्वमान के अनुभव के ब्राह्मण जीवन का अनुभव करना है, ब्राह्मण जीवन का नशा अनुभव करना है। 2, 3, 4 बार आज मुरली को रिवाइज करेंगे। आज का स्वमान है, मैं मास्टर रचयिता, मैं मास्टर रचयिता।
जैसे वृक्ष का रचयिता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह फिर से ऊपर आ जाता है, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करो। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बने शक्तियों गुणों की शुभ भावना शुभकामना की स्नेह की सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। इसलिए वृक्ष का रचयिता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो ऊपर आ जाते, माना बीज ऊपर में भी आ जाता। हम भी ऐसे मास्टर रचयिता बन बाप के साथ साथ अर्थात बीज रूप बाप के साथ साथ शक्तियों की गुणों की शुभ भावना शुभकामना स्नेह सहयोग की किरणें पूरे वृक्ष को दे। तो सारा दिन आज की मुरली के मनन चिंतन के अनुभव में रहेंगे। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है, फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी
झलक उनोखी, दुनिया जिसे तरसती वो सामने हमारे, हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरी में छा रहा है, राहों में वो सितारे मेरी में छा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा